टोन्ही एक शापित आत्मा की कहानी। छत्तीसगढ़ का एक गांव जहां टोन्ही का डर हर किसी के दिल में बैठा हुआ है। गांव में अजीब घटनाएं हो रही हैं। रात का समय, गांव के बाहर एक पेड़ के पास कुछ लोग फुसफुसा रहे हैं। घने अंधेरे में दूर से किसी के रोने की आवाज आ रही है। रमेश, तुमने भी सुना? ये रोने की आवाज फिर से आ रही है। सुरेश, हाँ, कोई कह रहा था कि टोन्ही वापस आ गई है। पिछले हफ्ते ही हरिया के बेटे की लाश मिली थी, बिल्कुल सूख चुकी थी। कमला, हे भगवान, मैंने सुना है कि टोन्ही रात को आती है, अपने शिकार को बुलाती है और फिर उनकी आत्मा को पी जाती है। तीनों अचानक डर से उछल पड़ते हैं जब पास की ही झाड़ियों में कुछ सरसराहट होती है। टोन्ही पर लगा इल्जाम। गांव की चौपाल पर भीड़ इकट्ठी है। बीच में सुमित्रा खड़ी है, जिसके चेहरे पर गुस्सा और दुख की लहरें हैं। मुखिया गहरी आवाज में कहता है, गांव में जो हो रहा है उसके लिए कोई तो जिम्मेदार होगा। हमें एक टोन्ही मिल चुकी है। सुमित्रा। भीड़ में हलचल होती है। कुछ लोग सहम जाते हैं, कुछ गुस्से से सुमित्रा की ओर देखने लगते हैं। सुमित्रा चिल्लाते हुए कहती है, मैं निर्दोष हूँ, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। ये सब तुम्हारी अंधविश्वास भरी बातें हैं। रामलाल गुस्से से चिल्लाकर कहता है, तो फिर ये हमारा बेटा कैसे मरा? तू ही तो जंगल में रात को जाती थी ना, तुझे ही जलाना होगा। भीड़ सुमित्रा पर टूट पड़ती है। उसे खींचकर गांव के बाहर ले जाते हैं। श्राप और बदला। अंधेरी रात, सूखा हुआ पीपल का पेड़ जलती हुई आग के बीच सुमित्रा को बांध दिया गया है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन उसका चेहरा बस गुस्से से तमतमा रहा है। सुमित्रा जोर से चिल्लाती है और कहती है, तुम सबने एक निर्दोष औरत पर इल्जाम लगाया। मेरी चीखें तुम्हारे कानों में गूंजती रहेगी। इस गांव के हर घर में मौत का साया मंडराएगा। 7 पीढ़ी तक तुम्हारे परिवार चैन से नहीं जी पाएंगे। आग की लपटें ऊपर उठती हैं। भीड़ सुमित्रा की चीखें सुन रही है, लेकिन कुछ ही देर में उसकी आवाज घुल जाती है। टोन्ही की वापसी। कई साल बाद गांव में अजीब घटनाएं फिर से होने लगी। एक रात कमला का बेटा गायब हो गया। पास के जंगल से किसी की हंसने की भयानक आवाज आई। कमला रोते हुए, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। सुमित्रा का श्राप, वो वापस आ गई है। गांव के बाहर एक परछाई दिखती है। लाल आंखें चमकती हैं। हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है। टोन्ही, मैंने कहा था मैं लौटूंगी। अचानक हवा तेज चलने लगती है और अंधेरे में टोन्ही की भयानक परछाई गायब हो जाती है।